या देवी सर्वभूते शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। जय माता दी। आप सभी को चैत्र नवरात्रि पर्व की ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ मेरी प्यार भरी राधे राधे। दोस्तों, आज इस पोस्ट में हम जानेंगे पंडित धीरेश शास्त्री द्वारा बताई गई उन गलतियों के बारे में जिन्हें करने से सुहागिन महिलाओं को पूजा का फल नहीं प्राप्त होता है। नवरात्रि के दौरान हिंदू धर्म के लोगों के घरों में अलग ही धूम देखने को मिलती है। पंचांग के अनुसार इस साल चैत्र माह के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि से चैत्र नवरात्रि का आरंभ हो गया है और नवमी तिथि के दिन इसका समापन होगा। नवरात्रि के 9 दिन माँ दुर्गा के 9 स्वरूपों की विधि विधान से पूजा अर्चना की जाती है। साथ ही इस दिन कुछ लोग व्रत भी रखते हैं। माना जाता है नवरात्रि के व्रत के दौरान सुहागिन महिलाओं को कुछ सावधानियां जरूर अपनानी चाहिए, नहीं तो उन्हें पूजा का फल नहीं मिलता है। आज इस पोस्ट में हम जान रहे हैं पंडित धीरेन्द्र शास्त्री द्वारा बताई गई सुहागिन महिलाओं की उन्हीं 5 गलतियों के बारे में। आइए जानते हैं पंडित धीरेन्द्र शास्त्री जी का इस बारे में किस ओर इशारा है, किन गलतियों के बारे में वो बता रहे हैं। सबसे पहली बात बताई जो उन्होंने वो दिशा का ध्यान रखने के बारे में। पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी के अनुसार नवरात्रि व्रत के दौरान माँ दुर्गा की पूजा करते समय अपना मुँह दक्षिण दिशा की तरफ नहीं रखना चाहिए, नहीं तो इससे माँ नाराज हो सकती हैं। और दूसरी चीज़ जो उन्होंने बताई वो है सिंदूर और आभूषण के बारे में। बागेश्वर धाम सरकार बताते हैं कि सुहागिन महिलाओं को माँ दुर्गा की पूजा करते समय अपनी मांग, गला व कलाई को खाली नहीं रखना चाहिए। उन्हें सिंदूर और आभूषण जरूर धारण करना चाहिए। इन आभूषणों के साथ ही उन्हें माँ दुर्गा की पूजा करनी चाहिए। इसके साथ ही जो तीसरी बात उन्होंने बताई वो गीले और खुले बालों से जुड़ी है। सुहागिन महिलाओं को गीले और खुले बालों में कभी भी नवरात्रि व्रत की पूजा नहीं करनी चाहिए। बागेश्वर धाम गुरु जी बताते हैं कि इससे महिलाओं को पाप लग सकता है, इसलिए सभी सुहागिन महिलाओं को गीले बालों और खुले बालों में पूजा नहीं करनी चाहिए। ऐसा कई अन्य शास्त्रों में भी बताया गया है। और पंडित धीरेन्द्र शास्त्री जी ने जो चौथी बात बताई वो है गणेश जी की पूजा से जुड़ी हुई। सुहागिन महिलाओं को नवरात्रि व्रत की पूजा में माँ दुर्गा की आराधना करने से पहले भगवान गणेश जी का पूजन करना चाहिए। पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी बताते हैं कि गणेश जी की पूजा के बिना नवरात्रि के व्रत का फल नहीं मिलता है। और इसके साथ ही जो 5वीं बात उन्होंने बताई वो है काले कपड़े से संबंधित। पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी के अनुसार सुहागिन महिलाओं को नवरात्रि व्रत की पूजा कभी भी काले और फटे कपड़े पहनकर नहीं करनी चाहिए। तो दोस्तों, ये थी वो 5 सुहागिन महिलाओं की गलतियां जिन्हें नवरात्रि व्रत के दौरान नहीं करना चाहिए। पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी के अनुसार इन गलतियों की वजह से कभी भी सुहागिन महिलाओं को नवरात्रि व्रत का पूजन का फल नहीं प्राप्त होता है। तो दोस्तों, उम्मीद करती हूँ हमारी सभी माताएं बहनें इन गलतियों को नहीं करेंगे नवरात्रि व्रत में और गुरु जी के बताए गए नियमों का ज़रूर पालन करेंगे। यदि आप पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री गुरु जी को मानते हैं तो उनकी इन बातों को भी ज़रूर मानेंगे ताकि आपको नवरात्रि व्रत पूजा का पूर्ण फल मिल सके। और हमें अब इस पोस्ट को समाप्त करने की आज्ञा दीजिए। आप और आपके पूरे परिवार पर माँ भगवती दुर्गा देवी का आशीर्वाद सदैव बना रहे, ये कामना करते हुए इस पोस्ट को समाप्त करते हैं। आपसे अपनी एक प्रॉब्लम भी शेयर कर रहे हैं। दोस्तों, हम लीवर सोसिस सहित कई गंभीर बीमारी से ग्रसित हैं, जिसके चलते पोस्ट बनाने में दिक्कत होती है। सांस फूलने की वजह से आवाज़ सही नहीं आ पाती है। तो दोस्तों, इसके लिए हमें क्षमा कर दें और अपना सहयोग हमारे साथ बनाए रखें। उम्मीद करती हूँ आप सभी साथी हमारा सहयोग जरूर देंगे। इसके लिए आप सभी का हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता की।